पुलिस कमिश्नर लागू होने के बाद से इंदौर पुलिस लगातार एक्शन के मोड में नजर आ रही है। इसी को लेकर एमआईजी थाना क्षेत्र में डीसीपी संपत उपाध्याय के नेतृत्व में क्राइम कंट्रोल को लेकर बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। तो वहीं इलाके में 2 बदमाशों के खिलाफ जलाबदर की कार्यवाही भी की गई। इसके साथ ही वर्तमान में थाना क्षेत्र में किराए से रह रहे लोगों की जानकारी एकत्रित करने को लेकर एक बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। खबर मध्य प्रदेश से चर्चा करते हुए एमआईजी थाना प्रभारी अजय कुमार वर्मा ने अपराध नियंत्रण से संबंधित और भी महत्वपूर्ण बातें साझा की। कमिश्नरी सिस्टम में अपराध और अपराधियों पर लगाम कसने, इसके साथ ही आम जनता में पुलिस को लेकर भरोसा हो, उसको लेकर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में शासन की मंशा थी कि इंदौर पूरे मध्य प्रदेश में किराएदारी और किराएदारी को लेकर एक अभियान चलाया जाए ताकि उनकी जानकारी भी पुलिस के पास हो। इसको लेकर इंदौर शहर में भी एक बड़ा अभियान इंदौर पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। बात करें एमआईजी थाने की तो यहाँ भी एक बड़े स्तर पर इस अभियान को चलाया जा रहा है, जिसके पीछे ये कहेंगे कि थाना प्रभारी अजय सर का एक महत्वपूर्ण इसमें भूमिका है। आइए उनसे जानते हैं और चर्चा करते हैं कि इस अभियान को लेकर उनके द्वारा किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। सर, निश्चित तौर पर डीजी सर की मंशा है कि किराएदारी को लेकर जो दुकानों पे या घरों पे जो काम कर रहे हैं उनकी जानकारी पूरी पुलिस के पास होना चाहिए। कहीं ना कहीं इसके पीछे भी क्राइम कंट्रोल को लेकर एक सकारात्मक सोच है। उसको लेकर सर एमआईजी थाना क्षेत्र की हम बात करें तो आपके द्वारा किस तरह का अभियान चलाया जा रहा है? वर्तमान समय में श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय की ये इच्छा थी कि किराएदारी रजिस्टर की जांच जो है बहुत ही बारीकी से की जाए और बड़ी उसको गंभीरता से लिया जाए। इस पर श्री कमिश्नर साहब के भी द्वारा जो है मीटिंग ली गई और उसमें एक निर्देश जारी किए गए, जिस पे से डीसीपी जोन 2 साहब के द्वारा जो है बड़ी सक्रियता से इस पर भूमिका निभाई जा रही है और हम लोगों को निर्देश दिए हैं कि आप जो है किराएदारी रजिस्टर की जांच करें। उसका उन्होंने प्रोफार्मा भेजा, उसके हिसाब से हम लोग उसमें पूरी जानकारी तैयार कर रहे हैं। इसमें जो लोग बाहर से रहने आए हैं उनके लिए भी हम लोग एसएस रोल जारी करेंगे, जो श्रीमान के कार्यालय से ही जाएंगे, और जो आसपास के थानों से आए हैं अगर जो ज़िले के अंदर हैं उसमें हम लोग चलन तहरीर जारी करेंगे और व्यक्तिगत रूप से जो उनके सब जो डाटा हैं वो हम लोग एकत्र कर रहे हैं और उस पर से सब सारी बारीकी से छानबीन की जाएगी। तो इससे निश्चित ही जो आपराधिक तत्व हैं या तो शहर छोड़ देंगे या फिर वो पकड़ाए जाएंगे। तो आपने देखा कि बीते समय में जो आतंकवाद की बड़ी बड़ी जो घटनाएं हुई हैं उसमें लोग बाग बाहर से आकर के रहने लग जाते हैं और पुलिस को जानकारी नहीं मिलती है, फिर घटनाएँ होती हैं तब पता चलता है। तो इस बार पुलिस पहले से ही तत्पर और कमिश्नरी को लेकर के, चूँकि पुलिस पे चैलेंज भी है, तो पुलिस ने इसमें इनिशिएटिव लेते हुए प्रथमता ही प्रयास ये किया कि हम आगे बढ़ कर के सबकी तैयारी करें और व्यापक स्तर पर सर ये अभियान चल रहा है। 1 माह के अंदर जो है हम लोग इसमें कार्रवाई करके दिखाएंगे। इसमें जन अपेक्षाएँ भी हैं हमारी। आपने देखा कि हमारे डीसीपी साहब ने पर्सनली काफ़ी कुछ प्रचार प्रसार से भी इसका सहारा लिया है, लोगों को मैसेज दिए हैं कि आप जो है जानकारी चाहें तो ऑनलाइन आप डाल सकते हैं सिटीजन कॉप के माध्यम से, या आप जानकारी लिखित रूप से भी थाने को दे सकते हैं जिससे उसका सत्यापन हो सके। इस संबंध में उन्होंने जो है अपने रेडियो मिर्ची माई FM में भी उन्होंने दिया है और व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है ताकि हम इसमें जो है अच्छी तरीके से हम इसको संचालित कर सकें। सर, बात की जाए क्योंकि ये ऑफलाइन और ऑनलाइन भी इसको जो कर सकते हैं, इसके साथ ही सर लगातार अभी तक जो अभियान चलाया है उसमें कितने अभी तक सत्यापित हो चुके हैं, कितने किराएदार एमआईजी थाना क्षेत्र में है सर? अभी लगातार सब जानकारियां आती जा रही हैं। अभी में हमारे पास लगभग 400 के आसपास आ गई हैं और 132 के आसपास हम लोगों ने वेरीफाई भी कर लिया है और रोज़ उसमें दाखिले चाहे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हमारे बीट के भी कर्मचारी हैं, वो जा करके लोगों से जानकारियाँ ले रहे हैं, सभी मल्टियों की जानकारी ले रहे हैं। तो ये सारी जानकारियाँ चल रही हैं और उसमें अभी एग्जैक्ट संख्या तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन मैं अप्रैल लास्ट तक आपको जो है एग्जैक्ट संख्या बता दूंगा कि इतना है, तब तक हमारा ये अभियान पूरा हो जाएगा। सर, बात की जाए एमआईजी थाना क्षेत्र में क्राइम कंट्रोल की, कमिश्नरी सिस्टम आने के बाद लगातार डीसीपी सर, पुलिस कमिश्नर सर द्वारा लगातार ये कहा जा रहा था कि गुंडे बदमाशों पे कार्रवाई हो और आम जनता में पुलिस के प्रति भरोसा हो, उन्हें न्याय मिले। उसको लेकर सर एमआईजी थाना क्षेत्र में कितने गुंडे बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई हुई है सर? इसमें हमारे यहाँ डीसीपी जोन 2 साहब के द्वारा अपराध नियंत्रण के संबंध में जो निर्देश दिए हैं उसमें उन्होंने ये कहा है कि अपराधों का नियंत्रण तब हो पाएगा जब पुलिस की विजिबिलिटी दिखेगी। इसके साथ साथ उन्होंने रिकॉर्ड के संधारण का विशेष ध्यान दिया है, जैसे नए गुंडे तैयार करना, गुंडों के सब आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी तैयार करना
और उन पर लगातार सतत निगाह रखना, उनका जो है साइबर के माध्यम से भी उनका विश्लेषण करना, ये सब उन्होंने बताया है। साथ में उन्होंने ये कहा है कि भाई जो संपत्ति संबंधी अपराधी हैं ये उन पे भी लगातार आप जो है नज़र रखें। जिन क्षेत्रों से में अपराध घटित होते हैं उनकी टाइमिंग्स तय कराया है, उनको चिन्हित कराया है। हमारे यहाँ चोरी के जो स्पॉट है उन्होंने सब चिन्हित कराए हैं। वहाँ पर पर्सनली हम लोगों ने जा कर के पोस्टर्स लगाए कि ये जो है संभावित क्षेत्र है, यहाँ सावधान रहें। और इसके साथ साथ जैसे हॉस्पिटल है, जितने त्रिवेणी हॉस्पिटल है, CHL है, DNS है, वहाँ के पर्सनली मालिकों को बुलाकर कहा है कि आप वहाँ जो है अपनी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें, क्योंकि इन स्थानों से गाड़ियाँ चोरी गई हैं। SBI का बैंक है, आपका ICICI बैंक है, ये भी सब चिन्हित स्थान पे हैं। फिर हमारा नेहरू नगर का जो गली नंबर 1, 2, 3 ये भी जो है काफ़ी सेंसिटिव पॉइंट है, तो इसको भी उन्होंने चिन्हित कराया। जिन स्थानों पर हमारे पूर्व में चैन स्नैचिंग की घटनाएं हुई हैं वहाँ पर लगातार बीट भ्रमण जो है वो बीट पार्टी के द्वारा कराया जा रहा है। आज सूचना संकलन को भी उन्होंने काफ़ी सक्रिय किया, उनका सूचनाओं का बड़ा अधिक महत्व है। आप देख रहे हैं लगातार कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल स्तर पे जो असूचना संकलन में जो टीम लगी है उनको भी लगातार वहाँ थाने पर अपने कार्यालय पे बुलाकर उनकी समीक्षा की जा रही है, उनको निर्देश दिए जा रहे हैं। तो आपने देखा अभी विगत जब से कमिश्नरी लगी है, भले वो 0 बजट की कमिश्नरी है, लेकिन उसमें भी पुलिस ने काफ़ी बेहतर करके दिखाया है और अपराध के में कमी आई है। जिन गुंडे बदमाशों के विरुद्ध पूर्व में ऐसे ही बस प्रतिबंधात्मक कार्रवाई प्रतीकात्मक तौर पे हो जाती थी, अब उसमें क्वालिटी वर्क हो रहा है और साथ ही उनको बाउंड ओवर कराया जा रहा है। हमने अभी हमारे यहाँ 2 जिला बदर पेश किए हैं जिसमें नोटिस जारी हुआ है। शीघ्र ही उनको वो मुझे उम्मीद है कि चूँकि उसका काफ़ी परीक्षण होने के उपरांत वो पेश कराए गए हैं, तो निश्चित ही उसमें जिला बदर की कार्रवाई संभावित है और होना भी चाहिए। तो हमने ये देखा कि उसमें उसकी गुणवत्ता में भी सुधार किया है और प्रभावी भी किया है। तो इसी कारण ये जो है अपराध नियंत्रण होता दिखाई दे रहा है और आगे दिखेगा आपको। चोरी के मामलों में बहुत ज़्यादा सक्रियता रखी है पुलिस ने। आप देखा कि विगत समय में हम लोगों ने लगातार जो है टोंक में और धानी घाटी में जाके हमने दबिश दी है, जिससे पूरे ज़िले में वाहन चोरी की घटनाएं कम हुई हैं। अभी और कम होंगी जैसे जैसे हमें बल और ग्राउंड स्तर पर बढ़ेगा हमारा, तो हमारी पकड़ जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगी और हम उसको और प्रभावी ढंग से उसको करके दिखाएंगे आपको। सर, यहाँ पर एक और अभियान चलाया गया था DCP सर के नेतृत्व में कि बैंक आदि जो हैं उनका सुरक्षा ऑडिट भी आपके सभी पूरे जोन 2 में किया गया था। हिमायतजी थाना क्षेत्र की बात करें सर, कितने बैंक थे, उनका किस तरह की बैठक लेकर उनका सुरक्षा ऑडिट अभी तक किया गया है सर? इसमें हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आपने देखा था कि DCP साहब ने बीच में सभी बैंक कर्मियों को बुला करके एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की थी और इस संबंध में पर्सनली उन्होंने अपने अनुभव भी शेयर किए थे और सुरक्षा संबंधी टिप्स भी दी थी तथा उनकी समस्याओं को भी जाना था। आप देख रहे हैं बैंक खुलने के समय में हमारा बीट कर्मचारी वहाँ पर होता है, हमारे अधिकारी वहाँ पर होते हैं और सुरक्षित ढंग से हम बैंक का काम संचालित करवाते हैं और बीच बीच में भी हम लोग जाके लगातार देखते हैं तथा उनको भी बताते हैं कि अवांछनीय तत्व अगर वहाँ घूम रहे हैं तो वो ना पहुँचें और उनको वहाँ से हटा दें ताकि घटनाएं ना हों। और इस पर मॉनिटरिंग लगातार चल रही है और काफ़ी अच्छे स्तर पे अधिकारियों ने उसमें निर्देश दिए हैं। एक बात मैं और कहना चाहूँगा जो मैंने बीते टाइम में अभी आपको नहीं कह पाया था, वो थी पुलिस का छवि को लेकर के थी। आपने देखा है कि हमारे एक लोकल रजिस्टर्ड श्रीमान कमिश्नर साहब ने संधारित कराया है जिसमें हमारी समीक्षा हो रही। पर्सनली वो रजिस्टर बुलाए जाते हैं, जैसे सोमवार के दिन मेरे थाने का रजिस्टर बुलाया जाता है और रैंडमली किसी भी 1-2 फरियादी से वो फ़ोन लगा के बात करते हैं, पूछते हैं कि पुलिस ने आपसे किस तरीके से बिहेव किया, आप किस तरीके से आपकी मदद की, आपके काम हुआ या नहीं हुआ, किसी ने पैसे की मांग तो नहीं की। इस तरीके से विभिन्न बिंदुओं पर वो छानबीन करते हैं और देख रहे हैं कि पुलिस के कार्य में सुधार हुआ है। और मेरा भी ये प्रयास रहेगा कि कम से कम मेरे से आदमी व्यवहार के रूप में असंतुष्ट होकर ना जाए। उसका हक है कि वो अपनी रिपोर्ट, अपनी बात हमारे सामने कहे और जायज़ होगी तो हम ज़रूर उनकी मदद करेंगे। जिन बिंदुओं पर अगर हम कानूनी रूप से सक्षम नहीं है या हमसे रिलेटेड नहीं है तो निश्चित ही हम संबंधित विभाग को देंगे और अगर उसमें किसी प्रकार का अपराध नहीं बनता तो उन्हें हम न्यायालय जाने की समझ देंगे हम उन्हें। निश्चित तौर पर जिस तरह सर ने कहा कि कमिश्नरी सिस्टम में जनता जिसे पुलिस पे भरोसा है उस भरोसे को बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही गुंडे बदमाशों के खिलाफ जो एक अभियान चलाया गया था उसका सकारात्मक परिणाम भी सामने आया है। वर्तमान में किराएदारी को लेकर भी एक अभियान जो चलाया जा रहा है, निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं अपराध नियंत्रण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कैमरा पर्सन गोल्डी गुर्जर के साथ जतिन ठाकुर, खबर मध्य प्रदेश, इंदौर।